हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन की, ठीक है। अभी अपन ने क्या किया था, ब्राउज़र को समझा था, ब्राउज़र के बाद अब अपन सर्च इंजन पर आ रहे हैं। सर्च इंजन क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। सर्च मतलब ढूंढना और इंजन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से अपन उसको इंडेक्सिंग भी कर लें, स्क्रॉलिंग भी कर लें, जितनी भी इंटरनल प्रोसेस होती है वो सब कंप्लीट कर लें। इंजन मतलब उसको परफेक्टली कंप्लीटली कर टोटली आपके सामने लेकर आता है, ठीक है। सर्च इंजन के लिए पहले समझते हैं व्हाट इज़ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन एक एप्लीकेशन है जो ब्राउज़र को सपोर्ट करती है। जब भी अपन किसी वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो वेब ब्राउज़र पर आपको सर्च इंजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलने वाला सर्च इंजन गूगल है। आप गूगल को ध्यान में रख के बाकी सर्च इंजन को समझेंगे तो आपको ईजी रहेगा। हम गूगल पर जाकर क्या करते हैं, तो गूगल पर जाकर हमको कुछ भी जानना होता है तो हम लिख देते हैं। जैसे हमने कुछ टाइप किया, कुछ लिखा, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, ठीक है। तो गूगल काम कर रहा है ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन काम कैसे करता है वो हमको समझना है। सबसे पहले अपन समझते हैं एलन एम्टेज ने 10 सितंबर 1990 में मैकगिल यूनिवर्सिटी के लिए आर्ची नाम का एक सर्च इंजन तैयार किया, ठीक है। उस सर्च इंजन के बाद फिर कई सारे सर्च इंजन आए, लोगों को समझ में आया कि यार ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सर्च इंजन वही भूमिका निभाते हैं जो हमारी कॉलोनी मोहल्लों में कोई चाय की दुकान वाला निभाता है ना, या कोई किराने की दुकान वाला, कोई पान की गुमटी वाला निभाता है। क्या भूमिका होती है उनकी। कोई भी नया व्यक्ति जब आता है तो क्या बोलता है कि गुप्ता जी का घर कहाँ है। वो टंकी के पीछे कहीं रहते हैं, उनका नंबर ये है या उनका नाम ये है, उनके बेटा ये करता है, वो पटवारी है, वो टीचर है, वो रिटायर्ड है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्या करता है वो सर्च इंजन वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। वो चाय वाला भी हो सकता है, पान वाला भी हो सकता है, कोई किराने वाला हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उस एरिया से अच्छे से वेल नॉन हो, वो उसको समझता हो, जानता हो। लेकिन सर्च इंजन के लिए कुछ समझना और जानने की लिए ज़रूरत नहीं है। सर्च इंजन को इस तरह से तैयार किया गया है कि एक एल्गोरिदम बनी हुई है, उस एल्गोरिदम में वो पास करता जाता है, जो जो चीज़ें पास होती जाती है उनको वो एक्सक्लूड करेगा और एक्सक्लूड कर कर सबके सामने डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो कुछ सर्च इंजन हमारे पास है जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, जैसे गूगल नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा चलता है। याहू अमेरिका में 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बीइंग ए आस्क है जो 3 जून 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लाइकोस 1994 में, ठीक है। अल्टा विस्टा है, डक डक गो है। भारत के कुछ सर्च इंजन है जिसमें 1 2 3 खोज है, एक गुरुजी है, रेडिफ है और जस्ट डायल है। जस्ट डायल को तो आप जानते ही हैं। अगर जस्ट डायल किसी का नंबर आपको ढूंढना है और जस्ट डायल अगर आपको नंबर दे रहा है तो आप मानेंगे कि हाँ ये 99% ऑथेंटिक है, इस जगह पर इस नंबर पर अपन अगर कॉल करेंगे तो प्रॉपर वे में सही जगह पे हमको कॉल लग सकती है, ठीक है। तो ये हमारे सर्च इंजन है, ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं हाउ डू इट वर्क्स, सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन ढूंढता है पहले तो सारी चीज़ों को, कहाँ पर है, पूरा नेट इतना बड़ा है और नेट पर बहुत सारा कंटेंट है। हमने केवल एक वर्ड लिखा महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड इंटरनेट पर क्या होगा, महात्मा गांधी से रिलेटेड इंटरनेट पर क्या नहीं होगा। उनकी सारी बुक्स होगी, उनके सारे ऑडियोज़ होंगे, उनके सारे वीडियोज़ होंगे, उनके सारे लेटर्स होंगे, उनके सारे कितनी जानकारी होगी, ढेरों ढेरों जानकारी होगी। तो अब क्या होता है उस ढेरों जानकारी को आपके सामने कैसे लेकर आएगा। तो पहले तो उसको देखता है कि पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो किस जगह पर रखी हुई है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या चाहा है। आपने बोला कि मुझे .doc चाहिए या बुक चाहिए या मुझे एक कंटेंट। अब आप मान लीजिए आपने बुक सर्च करी, महात्मा गांधी की किताबें या महात्मा गांधी बुक, तो क्या होगा, वो आपको कोई वीडियो ला के दे देगा क्या, कोई ऑडियो ला के देगा क्या, नहीं। उसको मालूम है कि बुक मतलब क्या, बुक मतलब एक डॉक्यूमेंट फाइल है, बुक मतलब एक टेस्ट रिलेटेड फाइल है, तो वो बुक ढूंढेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या सब में खंगाल कर आपको उन चीज़ों को लेकर आएगा। अब उसे मालूम तो हो गया कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इंदिरा नगर कॉलोनी में 1000 मकान है, इन 1000 मकानों में कितने पटवारी जी रहते हैं, तो हमने एक इंडेक्स बना लिया कि पटवारी जी कितने रहते हैं। तो पटवारी जी मकान नंबर 204 में रहते हैं, 105 में रहते हैं, 319 में रहते हैं, 418 में रहते हैं, 516 में रहते हैं। हमने एक पूरा वो बना लिया। अब उन सारे पटवारी, वो सारे क्या है पटवारी, लेकिन उन सारे पटवारियों में नीमच हल्के के कितने पटवारी हैं। अब नीमच का व्यक्ति है तो नीमच के ही पटवारी को ढूंढेगा। तो नीमच के हल्के के कितने हैं, तो नीमच के हल्के के। फिर आप जिस जगह से सर्च कर रहे हो आपकी लोकेशन क्या है और उनका जो वर्किंग एरिया है उनकी लोकेशन क्या है, तो वो और पास वालों को है ना। नीमच में मैं अगर नीमच के लिए किसी पटवारी को सर्च कर रहा हूँ गूगल पर,
तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरे आसपास के एरिया का पटवारी मेरे पास आ जाना चाहिए कि हाँ ये बंदा है। तो ये कैसे कौन करेगा, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करेगा, पहले तो ढूंढ के रखेगा, फिर उनकी रैंकिंग करेगा। तो पहले वो क्या करता है, बहुत सारे डेटा को ढूंढता है, खंगालता है, फिर उनकी रैंकिंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट पर काम करता है, उनकी इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग करेगा मतलब नंबरिंग डाल देगा कि ये पर्टिकुलर ये इस जगह पर है। ठीक है, और फिर उनकी रैंकिंग करेगा। तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग कभी 5वें नंबर का व्यक्ति पहले पे आ जाएगा, 8वें नंबर का व्यक्ति पहले पे आ जाएगा, कभी 15वें नंबर का व्यक्ति पहले पे आ जाएगा। तो पहले वाला 18 पे जाएगा, 100 पे जाएगा, 101 पे जाएगा, 501 पे जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है। किसके आधार पर, रैंकिंग के आधार पर। आप क्या ढूंढना चाह रहे हो, किस तरह का कंटेंट लेना चाह रहे हो। ठीक है, अगला है कंटेंट डिस्प्ले। जब कंटेंट आपको डिस्प्ले होता है तो किस तरह से होता है, तो एक तो होता है ट्रेंडिंग के माध्यम से। कोई भी कंटेंट जब भी आप इंटरनेट पर देखते हो ना, तो वो ट्रेंडिंग, जैसे ही सर्च इंजन काम करेगा तो किसके आधार पर करेगा, ट्रेंडिंग के आधार पर। वो भी तो देखेगा कि यार ट्रेंड में क्या है, ज़्यादा चलन में क्या है, किसके लिए ज़्यादा सोचा जा रहा है, किसके लिए ज़्यादा कहा जा रहा है। जैसे जनरली अपन सर्च किसको करते हैं, अभी कोई एक एक्टिविटी हो गई किसी की, या कोई एक घटना हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो बिल्कुल अपने लिए एकदम नई थी, कुछ नयापन हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी फिल्म स्टार को एक बच्चा हो गया नया, तो जैसे नया हुआ तो अपन को होता है अरे यार ढूंढो ढूंढो ढूंढो, क्या हुआ, किसको हुआ, क्या नाम रखा, कैसे रखा, है ना। या किसी की मैरिज हो गई, तो यार इस हीरो की, इस हीरोइन की मैरिज हो गई, तो ढूंढो ढूंढो। तो जैसे ढूंढो होता है ना, तो वो सभी जगह ढूंढते हैं, सब सर्च करते हैं, तो क्या होता है, उसको ट्रेंडिंग में आता जाता है। और जैसे ही ट्रेंडिंग में आता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे आप सर्च करोगे तो सीधे आप उसी जगह पर पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो ट्रेंडिंग के माध्यम से हो जाता है। दूसरा, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हो जाता है। हम जिस चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं, अगर उसको हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे वो चैनल है, वो पेज है, या वो पर्टिकुलर वेबसाइट है, आप उसके यूज़र्स हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड जानकारी पहुंचाएगा, है ना। आपने कोई ऐसा कंटेंट ढूंढा जो पर्टिकुलर उस वेबसाइट में भी आपको मिल रहा है, तो पहले वो ट्रेंड करेगा और क्या करेगा, और उसको इंडेक्स में लेगा, और सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन वाला है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है। एक अनचाही चीज़ें भी हमको मिलती है, जिसे अपन एडसेंस के माध्यम से देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट। आज का दौर डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आपने अपना कुछ भी कंटेंट बनाया और लोगों तक स्प्रेड कर दिया। फेसबुक आपको फैसिलिटी दे रहा है, इंस्टाग्राम आपको फैसिलिटी दे रहा है, यूट्यूब आपको फैसिलिटी दे रहा है, ये सब आपको विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ देते हैं। क्या कहते हैं कि आप अपना कोई भी कंटेंट बनाओ, हम उसको स्प्रेड करेंगे। कैसे करेंगे, वो फेसबुक देखते देखते बीच में आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, इंस्टा देखते देखते बीच में आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से वो उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च इंजन में एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। यूजर्स ऑफ सर्च इंजन, जैसे मैंने आपको बताया है कि सर्च इंजन का काम क्या है। सर्च इंजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। अगर सर्च इंजन नहीं होता ना, तो आप इंटरनेट ही यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि इंटरनेट क्या बोलता है, मैं तो वहीं ले जाऊँगा जहाँ का पता बताओगे, आप पता नहीं बताऊँगा तो मैं कहीं नहीं ले जाऊँगा। आप डाल के देखो, अगर आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है और आपने एक ही जगह ई लिख दिया, या डॉट लगा दिया, या स्पेस दे दी, या नाम उसका डोमेन चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो बोलेगा कुछ नहीं मिल रहा साहब, इस जगह कुछ भी नहीं है। क्या बताता है, वेबसाइट ही नहीं बताता है, डिस्प्ले नहीं हो रही, कुछ भी शो नहीं हो रहा। मतलब क्या है, आपके पास प्रॉपर प्रॉपर एड्रेस है, URL है, तो वो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, अदरवाइज कहीं नहीं ले जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको तो मालूम ही नहीं है कि श्री JCRC की वेबसाइट क्या है। आप तो बस श्री JCRC जानते हो, वेबसाइट में .com आएगा, या .in आएगा, या .org आएगा, आपको मालूम ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप पसीने पसीने हो जाओगे, लेकिन आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। तो सर्च इंजन क्या करता है, वो रिलेवेंट देखता है, प्रासंगिकता देखता है कि हाँ इससे रिलेटेड है, ये प्रासंगिक है, ये मिल सकता है, तो आपको अवेलेबल करा देता है। तो कितना इजी हो गया। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण काम वो क्या करता है कि इंटरनेट को बहुत सुविधाजनक बनाते हैं। अगर सर्च इंजन नहीं होता तो अपन इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर सकते। माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट पर अपन को जाना है, पता चल रहा है कि यार वेबसाइट का नाम ही मालूम नहीं, हम माखनलाल चतुर्वेदी लिख रहे हैं, .com लिख रहे हैं, .in लिख रहे हैं, लेकिन MCU.in है, और MCU.ac.in इतनी छोटी सी वेबसाइट है, तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि यार इसका एक्चुअल में है क्या। तो सर्च इंजन आपको सारी चीज़ें सर्च करके दे देता है। ठीक है, और इसका काम करने का तरीका किस तरह का हो गया, ये ना सिर्फ आपको पान की दुकान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, या चाय की गुमटी पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, वो सिर्फ आपको बताएगा कि यहाँ से राइट में जाना, फिर लेफ्ट में जाना, फिर राइट में जाना, सामने जो घर आएगा उसके पीछे वाले घर पर ही आपको पहुँचना है। तो आप घूम जाओगे कि उसका राइट या मेरा राइट, है ना। कई बार कन्फ्यूज़न होता है ना कि यार ये वाला राइट या दूसरा वाला, तीसरा वाला, घूमते रह जाएंगे।
लेकिन सर्च इंजन ऐसा नहीं करता। सर्च इंजन आपको यूँ नहीं बोलता कि वहाँ वहाँ जाना और आपको मिल जाएगा। सर्च इंजन आपको उंगली पकड़ के ले जाएगा और वहाँ पर छोड़ कर आएगा कि ये वाला घर, ये वाला घर, ये वाला घर, ये वाला घर, जो बोलो आप सारे अवेलेबल हैं। तो सर्च इंजन इतना इजी तरीके से काम करता है। समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया? पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या है। एक एक वर्ड है ना, सिंपल सिंपल। देखो अपन इंटरनेट बहुत इजीली समझ रहे हैं, बहुत इजी गोइंग चल रहा है। अब सर्च इंजन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे ना? ठीक है।